हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने वर्कशीट नंबर 1 की थी, राइट। आज हम वर्कशीट नंबर 2 करेंगे और थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लग सकती है। डिफिकल्ट तो नहीं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो आपको इजी ही लगेगी, ठीक है ना। बट थोड़ा सा दिमाग का यूज करना। स्टार्ट करें, चलिए तो करते हैं। हाँ जी बेटा, हियर इज योर क्वेश्चंस और यू कैन से वर्कशीट नंबर 2। हियर इज द वर्कशीट 2, ओके। कैन वी प्रोसीड? Shall we? Let's begin. बेटा देखो, पहली बात है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका वो देखना, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन हैव मोर देन वन, मतलब जिसकी पास वैल्यू है एक से ज्यादा हो सकती है। एमपीसी, एपीसी, एपीएस, एमपीएस। जल्दी बताइए। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको एपीसी और एपीएस के बीच में वो एक डिफरेंस कराया था, याद हो तो। किसके अंदर वैल्यू थी एक से ज्यादा? एपीसी के अंदर। किसके अंदर थी वो वैल्यू सबसे ज्यादा? एपीसी के। टिक द रॉन्ग ऑप्शन, इसमें से कौन सा गलत है बताइए। एपीसी कैन बी मोर देन वन, एपीसी कैन बी इक्वल टू वन, एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्या गलत है इसमें? इसमें गलत है बेटा आपका ये, एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। डैश रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। बेटा इसका ना आप आंसर लिख लीजिए, बिकॉज बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना आपका, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, हाँ आप दिखे। थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम से है। तो ये एक होता क्या है, इसका आंसर पहली बात तो है एक्स पोस्ट सेविंग। क्या है इसका आंसर? एक्स पोस्ट सेविंग। एक्स पोस्ट सेविंग ही एक ऐसी सेविंग होती है जो कि एक्चुअल सेविंग्स दिखाती है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। यदि कोई हम क्या कहते हैं, एक्चुअल सेविंग्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडी? Which of the following is not true about AD in two sector economy? बताइए। And that is AD is equal to consumption plus saving. AD जो है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग नहीं होता, AD इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। और AD जो है वो अबव द पॉइंट से स्टार्ट भी होती है और उसके पास एक पॉजिटिव स्लॉप भी होती है। बट AD इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए 7 क्वेश्चन आपको विजिबल तो है ना, एक मिनट में देख लेता हूँ। यस इट इज विजिबल, थोड़ा सा ही कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। इसको मैं थोड़ा सा ना, अगर आपको प्रॉब्लम लग भी रही है, एक मिनट, इसकी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देता हूँ आपकी। ये लीजिए, ठीक है। हाँ जी। तो क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट एमपीसी? इनमें से क्या करेक्ट है एमपीसी के बारे में? ये सारी की सारी चीजें ही करेक्ट है। वैसे तो सीधा बच्चे जाएंगे ऑल ऑफ दीज के ऊपर, लेकिन वैसे भी आंसर ही ऑल ऑफ दीज है इसका। ये सारी की सारी बातें इसकी करेक्ट है अबाउट एमपीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव वैल्यू? किसके पास नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? एपीएस के पास हो सकती है। इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसका आंसर क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। अब आ रहे हैं आपके सामने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जिनका आपको आंसर करना पड़ेगा। पहला है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दैट इज योर दैट इज योर व्हाट? वो क्या होता है आपका? वो आपका होता है एग्रीगेट सप्लाई। नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो पहला है आपके पास इसके अंदर कंजम्पशन और दूसरा है आपका इसमें सेविंग। These are the two components of aggregate supply. Can the value of MPC be greater than what? Yes, it will be. Why? When? Before break even point. APC की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 1 हो सकती है।
हमने कहा यस इट विल बी, कब होएगी, बिफोर बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर क्या होता है, सी इज ग्रेटर देन इनकम। ठीक है। कैन एपीसी कैन एपीसी एवर जीरो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। तो इसका आंसर आएगा नो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ठीक है। कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन वन, नो, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन नहीं होती। ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, इसके बारे में आप कर सकते हैं। एपीसी की डेफिनेशन देनी है, एमपीसी की डेफिनेशन देनी है, वैल्यू लेस देन वन बताना और फॉर्मूला बताना है। वैल्यू लेस देन जीरो भी बता सकते हैं। अगर आप जीरो बता रहे हैं, वन का तो मैंने आपको नोट्स के अंदर ही बता दिया, जीरो का बता रहे हैं, तो एपीसी कैन नेवर बी लेस देन जीरो एंड एमपीसी एमपीसी कैन नेवर बी लेस देन जीरो। दोनों की दोनों जो है वो लेस देन जीरो नहीं होती, बट ये एग्जैक्ट नहीं बनता, तो आप इसके अंदर वैल्यू लेस देन वन का करिएगा। ठीक है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। तो वो क्या है हमारी, वही पढ़ते आ रहे हैं हम चैप्टर में, एपीएस और एमपीएस, एपीएस और एमपीएस। एट्थ क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी मैंने ये एट्थ क्वेश्चन के आगे लिख दिया, एक मिनट रुकिए, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। मैंने आगे क्यों लिख दिया भैया, इसको आ रहा है इधर। ठीक है। अब एट्थ का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। हाँ जी, एट्थ का आंसर अब है बेटा जी यस। क्या यस, क्वेश्चन तो पढ़ा नहीं सर आपने। कैन द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन बी नेगेटिव, क्या एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। हमने कहा हो सकती है। कब हो सकती है, ये नेगेटिव तब होगी जब हमारी कंजम्पशन क्या हो, कंजम्पशन हमारी, बेटा मैंने हाथ रखा था, ठीक है ना, ये हाथ है मेरा, जो कि वो हो रहा है ग्रीन स्क्रीन के अंदर यूज हो रहा है, मतलब बेसिकली वो हो रहा है। तो मेरा हैड तो ये रहा, ये देखो, दिखाओ तो भाई इधर, वो गायब हो रहा है जादू की वजह से है। तो आंसर क्या है हमारा, ये देख लो, यस इट कैन बी नेगेटिव। कब होएगा, जब हमारी कंजम्पशन क्या हो, ज्यादा हो नेशनल इनकम से। अब ये कब होती है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, सी इज ग्रेटर देन वाई कब होता है, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। अभी ऊपर बताया, ये देखो, यस बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट एपीसी की वैल्यू नेगेटिव ग्रेटर देन वन हो सकती है। और यहाँ पर हमने कहा एपीएस की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब हमारी सी इज ग्रेटर देन वाई हो, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हो। फिर आता है व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की सबसे ज्यादा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो बतानी है आपको। तो वो क्या होगी हमारी, वन होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन है। ठीक है। रिलेशनशिप बताना है एपीसी और एपीएस के बीच में। इसकी मैंने एक स्पेसिफिकली नहीं, इसका जब मैंने आपको कंसेप्ट कराया था ना, तब आपको एक वीडियो में बताया था, इसका रिलेशन भी था, और एपीसी और एपीएस का भी था, और एमपीसी और एमपीएस का भी था। तो सेम आपको इसमें आपको सो सिंपल बताना है, एपीसी प्लस एपीएस, ठीक है, इज इक्वल टू वन। लेकिन जो अगला है ना, अगले वाले में, ये दोनों में ही आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, रिलेशन है इसका, पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगले वाले क्वेश्चन का रिलेशन क्या है हमारा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू वन, या फिर एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू वन। ठीक है। आगे आ रहा है एक न्यूमेरिकल, अगर एमपीसी हमारा 7.5 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीएस। हमने एक बार अभी रिलेशन पढ़ा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस, ये देखिए, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर एमपीसी हमें दे रखा है ना, हाँ, तो 0.75 प्लस एमपीएस इज इक्वल टू व्हाट, देन इसका आंसर मैं यहाँ कर रहा हूँ, एमपीएस इज इक्वल टू वन माइनस 0.75, जिससे कि हमारी एमपीएस की वैल्यू आ जाएगी 0.25, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है। फिर आता है आउट ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, व्हिच वन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ
इनकम। तो बेटा देखो, इसमें क्या है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की करी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि जो चेंज नहीं होती इनकम के साथ। मैंने क्या कहा कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के साथ चेंज नहीं होती, बढ़ती नहीं है वो, ठीक है ना। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो इनकम के साथ राइज होती है। तो इसका आंसर हमारा आएगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो कि इन्फ्लुएंस की जाती है बाय द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है ना। तो कौन सी है वो उसका आंसर हमारा क्या आ गया? इसका आंसर हमारा आ गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। क्लियर होगी ये बात? ठीक है ना। यस। फिर आता है हमारे पास, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में से आपको ये बताना है क्या है क्या नहीं है। तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी लेस देन जीरो। हमने कहा फॉल्स, बिकॉज सी बिकम्स ग्रेटर देन वाई, देन वॉल्यूम ऑफ सेविंग becomes negative. Average propensity to save is always be greater than zero. हमने कहा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन एक्सीड हो जाती है और एस जो है हमारा वो नेगेटिव बन जाता है और एपीएस लेस देन जीरो। ठीक है। फिर आया हमारे पास क्या क्या आया क्वेश्चन, एक मिनट रुकी बेटा, बस 2 मिनट। अरे यार तू, यस। फिर हमारे पास आया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल कंजम्पशन इज इन टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी इज जाएगा इन द इकोनॉमी कैन नेवर बी मोर देन नेशनल इनकम। हमारा इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों? सी जो है हमारा वो ग्रेटर देन वाई होता है बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। When the value of average propensity to save is negative, the value of marginal propensity to save will always be negative. False, क्योंकि वैल्यू ऑफ एपीएस का कोई रिलेशन ही नहीं है एमपीएस के साथ। तो एपीसी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ? एपीसी के साथ। और उसका रिलेशन क्या है? एपीसी प्लस एपीएस सॉरी एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये रिलेशन आपको लिख देना है साथ में एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है ना। फिर आया फोर्थ। फोर्थ कहते हैं द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। हमने कहा ट्रू, बिकॉज सेविंग जो है वो ग्रेटर देन होती है इनकम के साथ। ठीक है ना। फिर आया फिफ्थ, both MPS and APS can equal to 1। हमने कहा false, MPS cannot be equal to 1 when the entire change in the percentage of income is same। एपीएस जो है वो इक्वल नहीं होती एक दूसरे से। किससे? एमपीएस और एपीएस इक्वल नहीं होती एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर जब भी एंटायर चेंज आता है तो वो इनकम जो है वो सेव कर ली जाती है। ठीक है ना। फिर आया हमारे पास क्या, फिर हमारे पास आया, एक मिनट, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, सम ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू व्हाट। हमने कहा बेटा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है एपीसी का एमपीसी के साथ। या तो रिलेशन है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, और या तो रिलेशन है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन आता है, विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम बोथ एपीसी एंड एपीएस फॉल्स। मैंने कहा बेटा नहीं। जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है वो कंज्यूम किया जाता है, जिसका मतलब क्या है? एपीएस फॉल हो जाता है। लेकिन जो प्रोपोर्शन होता है इनकम का जो सेव किया जाता है यानी एपीएस, वो राइज हो जाता है। मतलब एपीसी फॉल्स एंड एपीसी राइजेस। ठीक है। खाली इसमें एक ही चीज फॉल होती है, वो क्या फॉल होती है? खाली एपीसी, एपीएस फॉल नहीं होती। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैन नेवर बी नेगेटिव। ट्रू, नेगेटिव हो सकती है बिकॉज एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। चेंज होता रहेगा तो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना। फिर आया नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इंफिनिटी। मैंने क्या? फॉल्स, it is not possible as change in consumption can never be more than चेंज इन इनकम। की जो कंजम्पशन के अंदर चेंज आ रहा है वो इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब जितना चेंज कंजम्पशन के अंदर आ रहा है ना, वो ज्यादा नहीं हो सकता किससे? इनकम इन चेंज इन इनकम से। ठीक है। जितना चेंज हमारा इनकम में आ रहा है उससे ज्यादा नहीं होएगा कंजम्पशन का चेंज। ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन है, फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, सारे के सारे विलिंग और कैपेबल पीपल होते हैं वो वर्क करते हैं विदाउट एनी
न्यू डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी के बिना वो काम करते रहते हैं, और यहाँ पर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। ठीक है। APC can never be defined as a fraction of change in income that is consumed. False, क्योंकि इसको हमने डिफाइन करा है एज अ फ्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक लेवल ऑफ टोटल इनकम दैट इज टू बी कंज्यूम्ड. The point at which consumption curve intersects the 45-degree line, APS is zero. क्यों? क्योंकि ये हो सकता है because इस पॉइंट के ऊपर जो कंजम्पशन होता है वो हमारा इनकम एंड सेविंग के इक्वल होता है। सॉरी, कंजम्पशन हमारा इनकम के इक्वल होता है, और सेविंग जो होती है हमारी वो क्या होती है यहाँ पर जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। तो इसका रीजन क्लियर हो गया आपको। एंड हियर आवर वर्कशीट विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नया चैप्टर अपना, दैट इज शॉर्ट एंड इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।